प्रश्नकाल श्री विनायक गोयल जी अपना प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है खाद्य मंत्री से। चित्रकूट विधानसभा के कितने ग्रामों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं कितने ग्रामों में खाद्यान्न गोदाम है अथवा कितने में नहीं है? खाद्यान्न गोदाम नहीं है या जर्जर अवस्था में है तो वहां कब तक बना लिया जाएगा? खाद्यान्न गोदाम हेतु आवंटन कहां से मिलता है? चित्रकूट विधानसभा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक कमी पाए जाने पर कमी की पूर्ति करने का क्या प्रावधान किया गया है? बस एक ही प्रश्न, ज्यादा लंबा प्रश्न मत चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र विनायक जी दोबारा फिर दूंगा अवसर। एक प्रश्न छोटा छोटा करते जाओ, उसका जवाब सुनते जाओ और उससे फिर प्रश्न करते जाए। एक साथ पूरे प्रश्न नहीं करना है, छोटा छोटा प्रश्न। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट विधानसभा में कुल 159 राशन दुकानें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें से 134 स्वयं का भवन माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो 25 दुकान शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय जहां भवन नहीं। माननीय मंत्री महोदय, खाद्यान्न गोदाम हेतु आवंटन कहां से मिलता है? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य गोदाम स्वीकृति के लिए इसको माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विभागीय तो नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मनरेगा के तहत डीएमएफ फंड से और अन्य मदों से इसका स्वीकृति कराते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। जी मंत्री महोदय, चित्रकूट विधानसभा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में स्टॉक में कमी पाए जाने पर कमी की पूर्ति करने का क्या प्रावधान किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशन कार्ड पात्रता अनुसार राशन दिया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि कहीं गबन या अन्य कारणों से राशन कम मिलता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय अतिरिक्त आवंटन का व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। ये अतिरिक्त आवंटन का व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये कलेक्टर के अनुशंसा से जारी किया जाता है, वहाँ पात्रता अनुसार से राशन दिया जाता है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य विभाग के कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? पदवार विवरण देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्रकूट विधानसभा में 3 हमारे विभाग के अधिकारी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक तो सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती दिव्या रानी हैं और खाद्य निरीक्षक श्री शेख अब्दुल है कादिर और श्री उमेश चौधरी। ये आपकी विधानसभा में 3 पदस्थ हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे मंत्री जी के लिखित उत्तर में आया अध्यक्ष महोदय जी कि दिनांक 24/6/2025 की स्थिति में जिला बालोद में धान संग्रहण केंद्रों पर कुल 2,09,961.33 मीट्रिक टन धान था अध्यक्ष महोदय जी, जबकि खाद्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये दर्शाया गया है कि इसी तारीख में धान की शेष मात्रा 2,58,454.28 मीट्रिक टन दर्शाई गई है। अध्यक्ष महोदय जी, दोनों की मात्राओं में अंतर आ रहा है अध्यक्ष महोदय जी, 48,492.95 मीट्रिक टन का अंतर है। अध्यक्ष महोदय जी, अगर लिखित उत्तर के अनुसार संग्रहण केंद्रों पर 48,492.95 मीट्रिक टन का शॉर्टेज हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी, जिसकी इसका लागत का मूल्य अगर मैं निकालती हूँ अध्यक्ष महोदय जी तो 184,27,32,000 रुपया होता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह
जानना चाहती हूँ मंत्री महोदय जी से कि यह धान कहाँ गया और इसके लिए कौन उत्तरदायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे विधायक जी का जो प्रश्न है, मैं डिटेल बता देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संजारी विधानसभा का प्रश्न है जहाँ 40 उपार्जन केंद्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ कुल धान खरीदी की मात्रा है 2,22,500.48 मीट्रिक टन अध्यक्ष महोदय, और मिलर को माननीय अध्यक्ष महोदय 1,69,781.67 मीट्रिक टन ये मिलर को दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब संग्रहण केंद्र में सिर्फ संजारी बालोद का बता रहा हूँ 51,691.26 ये माननीय अध्यक्ष महोदय आपके यहाँ संजारी बालोद में इतना भी आपके यहाँ धान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खरीदी केंद्र से 2,61,472.93 मीट्रिक टन धान ये खरीदी केंद्र से निराकरण हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेष संजारी बालोद में मात्र 1,027.55 मीट्रिक टन धान है जो अभी मिलान की प्रक्रिया अधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के इस प्रश्न उत्तरी में आया अध्यक्ष महोदय जी, जो प्रश्न उत्तरी में उत्तर आया है वो सिर्फ 2,09,961.33 का है अध्यक्ष महोदय जी। मैं आप ही के वेबसाइट से, जो आपके खाद्य विभाग के वेबसाइट के से अध्यक्ष महोदय जी, इसी डेट पे 24/6/2025 के डेट का ही मैं निकाली हूँ अध्यक्ष महोदय जी। उसमें आया है 2,58,454। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये वाला सही मानूं या अध्यक्ष महोदय जी, या कौन सा वाला को मैं उस डेट का सही मानूं, क्योंकि ये वेबसाइट से निकाली हूँ जो 1% 1 किलो का भी अंतर नहीं हो सकता, और ये आपका उत्तर है अध्यक्ष महोदय जी जिसमें ये दर्शा रहा है। तो आप ही बता दिए अध्यक्ष महोदय जी कि मैं कौन सा वाला वेबसाइट को मानूं कि आपके अधिकारी लोग जो दिए उत्तर उसको सही मानूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उठाव हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संग्रहण केंद्र से प्रतिदिन इसका बदलते रहता है संख्या। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सतत प्रक्रिया है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो एक ही डेट पे दो आंसर है, दो जवाब है अध्यक्ष महोदय जी, उसी दिनांक में आपका आंसर आया है 9 लाख वाला और उसी डेट पे आंसर आया है ये वेबसाइट वाला। तो मैं सिर्फ प्रश्न ये कर रही हूँ, तो कौन सा सही है कि आपका अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है कि वेबसाइट वाला उत्तर सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बताया हूँ कि ये बदलते रहते हैं। डाटा जो है प्रतिदिन उसमें उठाव होता है, उसके बाद कम होते रहता है। मैं तो स्पष्ट बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 17/7/25 के स्थिति में संग्रहण केंद्रों में 1,58,791.38 मीट्रिक टन धान उठाव हेतु शेष है। ये चारों संग्रहण केंद्र आपके प्रश्न जो है विधानसभा से, और ये जो है जिला का आंकड़ा, ये जो चारों संग्रहण केंद्र है उसका मैं बता रहा हूँ। और आपके जिले में तो कुल बता दिए 1,000 जो आया है जिला स्तरीय उत्तर आया है। मेरे पास जो उत्तर आया है वो जिला स्तरीय दिए। मैंने विधानसभा स्तरीय का प्रश्न किया था, लेकिन जो आपका उत्तर आया वो जिला स्तरीय आया है, और मैं जिला स्तरीय का ही वेबसाइट दिखा रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, अंतर ये छोटी मोटी अंतर अध्यक्ष महोदय जी नहीं है, ये 1,84,27,00,000 का मामला है अध्यक्ष महोदय जी, और ये किसान का गाड़ी कमाई का हिस्सा है अध्यक्ष महोदय जी। इसको प्लीज गंभीरता से ले और इसका जवाब मुझे आप दे तो अच्छा होगा। मैं स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय विधायक जी का प्रश्न विधानसभा का है, और लेकिन ये 4 वहाँ पे संग्रहण केंद्र है, जगतरा, भानु पपुरी, हुंडा भाटा और भालू घोरी। ये चारों संग्रहण केंद्र में ये जिला स्तर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, भालू घोरी ये सब मेरे में नहीं आता है। ये चारों संग्रहण केंद्र ये डोंडी लोहारा क्षेत्र का है अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें उत्तर जो आया है वो जिला स्तरीय का ही है। आप गोलमोल जवाब नहीं दीजिए। जो
अध्यक्ष महोदय जी ठीक है, जिला स्तरीय आपका जवाब आया है, मैं उसी पे जा रही हूँ। आपके वेबसाइट से और आपका इससे मिलान कर रही हूँ कि मैं कौन सा वाला सही मानूं और उसमें मैं उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं। मंत्री जी ये कहा थे मैं दोनों सही कौन हरे या तो दोनों सही नो है का वाला पूछा थे वहाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक आंकड़ा बता रहा हूँ, वो बताया भी हूँ। ये संजारी बालोद विधानसभा का ही प्रश्न है, उसका डिटेल बताए हूँ। वहाँ सिर्फ 1027.55 मीट्रिक टन मिलान हेतु बचा है, सिर्फ ठीक संजारी बालोद में। आगे पूछिए। और ये आंकड़ा जिला का बता रहे हैं, तो जिला का भी मैं बता आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय। महोदय जी ये छोटा या छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। अगर जिला में अंतर आ रहा है, जिला का उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय जी, जिला में जवाब होगा महोदय जी के पास। तो जब जिला का उत्तर भी आया है तो आप जिला का भी आंसर दे दीजिए कि अगर वेबसाइट में ये दोनों में अंतर क्यों है। ये वेबसाइट का है अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप बोलेंगे तो मैं पटल पे रख दूंगी अध्यक्ष महोदय जी, और हम मंत्री जी को भी दे देंगे। महोदय जी जब अंतर आ रहा है तो उसका तो जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 24/6/25 की स्थिति में 2,09,961.33 मीट्रिक टन था और उसके बाद लगातार उठा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाटा तो ठीक कम हो गया। जो जानकारी दे रहे हैं वही सही है। चलिए आगे बढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में मेरा दूसरा प्रश्न था कि धान के मतलब इसको सुरक्षित, जो धान संग्रहण की कितनी मात्रा में सुरक्षित कैसे धूप से बारिश से रख सकते। उत्तर आया अध्यक्ष महोदय जी कि धान के स्टेक को कैप कवर सुरक्षित ढकते हैं और जल का नाली बनाए हैं करके। अध्यक्ष महोदय जी ये मेरे पास फोटो है। अध्यक्ष महोदय जी मैं जल जो आपके धान संग्रहण केंद्र में गई थी वहाँ पे पूरा खुला है अध्यक्ष महोदय जी। ये मैं आपको पटल में भी रखूंगी, महोदय को भी दूंगी। पूरा धान खुला अध्यक्ष महोदय जी, भीगा हुआ है और धान में 4 से 14 इंच तक जरई आगे, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे जरई आगे है। और वो जरई आगे अध्यक्ष महोदय जी जो कृषि मंत्री लगातार चिल्लाते रहते हैं नैनो खाद, वो डालने का वक्त आ गया है आपका। इतना बड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय जी, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के स्टेकों को डबल लेयर ड्रेनेज प्लास्टिक बोरी में भूसा भर करके ऊपर सुरक्षित रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी बता रहे हैं, मैं भी संग्रहण केंद्र गया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ देखा हूँ। वो जरई की बात कर रहे हैं, तो वो जरई जो है माननीय अध्यक्ष, जो नीचे में जो भूसी है उसमें है, बाकी धान माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं आपको बोली हूँ कि आपके पटल में रखूंगी और आपको भी दूंगी। ये माननीय मंत्री जी, धान के रख रखाव के लिए सरकार एक तरफ खर्चा की है और उस खर्चा का दुरुपयोग हुआ। धान सुरक्षित नहीं है, धान सड़ चुका है। तो उन कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या जिनकी लापरवाही की वजह से हुआ? प्रश्न ही कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी। प्रश्न करिए, क्या चाहते हैं आप ये बता चाहते क्या हो आप ये बताइए कि इसमें कितना सुखद हुआ है और कितना धान सड़ा हुआ है। ऐसा कोई प्रश्न आएगा तभी तो। आप तो विवरण दिए जा रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मिलान होने के बाद ही पता चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और उसमें धान को बीच बीच में खोला भी जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ धूप वगैरह के लिए वो दिखा रहे हैं। वो ऐसे ही हो सकता है, लेकिन धूप दिखाने के लिए धान में कोई खराबी नहीं आया है माननीय अध्यक्ष। चलिए भूपेश जी पूछ लीजिए। तभी माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त है। अब माननीय सदस्य ने जर्मिनेट हुए ऊपर में जर्मिनेट हो गया ऊपर के बोरी में, उसको दिखाई है वो। और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि धूप दिखाने के लिए है, तो जर्मिनेशन और बड़ा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो आंकड़े दिए बालोद विधानसभा का ही मैं पूछना चाहूँगा, जिसमें 1000 मीट्रिक टन धान बचा है। ये आपने अभी मौखिक उत्तर में आपने दिया। इसमें सारे जो धान है वो राइस मिलर उठा लिए हैं। अब इसमें कितने एफसीआई नान के देने के लिए है और कितना आपने नीलामी किया है? नीलामी वाले धान कितना है और जो एफसीआई और नान को जो देना है वो मिलर को दिए हैं वो कितना है? माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं भी स्पष्ट बताए हूँ संजारी बालोद विधानसभा का, वहाँ कुल धान खरीदी हुआ था 2,22,500.48 मीट्रिक टन। उसमें हमने मिलर को दिए हैं 1,69,781.67 मीट्रिक टन मिलर को दिए हैं। संजारी बालोद में मात्र जो धान बचा है 51,691.26 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीदी केंद्र में वहाँ पे जो खरीदी केंद्र से उठ गया है उसको बता रहा हूँ अध्यक्ष, मैं 2,21,472.93 मीट्रिक टन उठ गया है खरीदी केंद्र से। वहाँ शेष धान 1,027.55 मीट्रिक टन ही संजारी बालोद में ठीक है। ठीक। जो खरीदी केंद्र है उसमें मात्र 1,000 बचा है और टोटल जो धान बचा है 51,000। 1,59,000 या 49,000 या 59,000 आपने बताया कि राइस मिलर उठा लिए हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि राइस मिलर उठाए हैं, उसमें जो नीलामी सरकार ने की है उसकी मात्रा कितनी है, और दूसरा एफसीआई और नान को देने के लिए राइस मिलर को मिलिंग करने के लिए आपने दिया, वो आंकड़े कितने हैं। दूसरा आपने कहा कि धान खरीदी केंद्र से उठ गया है, तो धान है कहाँ, क्योंकि आपने कहा धान खरीदी केंद्र से उठा है, तो पूरा धान आपने 1,69,000 बताया कि उठ गया, राइस मिलर उठाए हैं, 51,000 शेष है। अब 1,000 धान खरीदी केंद्र में, इसका मतलब 50,000 जो मीट्रिक टन धान है वो कहाँ है, वो धान। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बात को अभी बताया हूँ, जो 51,691.26 मीट्रिक टन जो धान है ये संग्रहण केंद्र में गया, इन चारों संग्रहण केंद्र में। ठीक है, और वहाँ शेष ठीक है, हो गया, पर्याप्त हो गया, 1,027.55 ही शेष है। ठीक है, बैठ जाइए। अटल जी, क्रमांक 3। मैं माननीय मंत्री जी से मैंने प्रश्न किया था कि 2024-25, 25-26 जून तक कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई, कितने क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है, कितने क्विंटल धान का उठाव होना शेष है, धान का उठाव नहीं होने वाली समिति का नाम, कुल धान खरीदी उठाव की मात्रा कितनी है और उस समितियों में धान का उठाव नहीं होने के कारण। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिलासपुर में 140 धान उपार्जन केंद्र हैं, आपने केवल बताया कि 2 मल्हार और रिजदा में 10,886 क्विंटल की कमी आई है। इस धान की कीमत 4 करोड़ 13 लाख रुपए होती है, और इसके लिए कौन उत्तरदायी, क्या कार्रवाई की गई, उनके लिए उत्तरदायी कौन है, और अब अंतिम लेखा मिलान की प्रतीक्षा करेंगे कि कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2 जो है मल्हार और रिश्दा, इन सोसाइटियों में 10,886.17 क्विंटल धान कम पाए गए माननीय अध्यक्ष महोदय, और हम इन दोनों सोसाइटी के विरुद्ध FIR भी दर्ज करा दिए। ठीक, और FIR पंजीयक के माध्यम से दर्ज किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष, दोनों सोसाइटी। FIR हुआ। क्या इस बात की जांच कराएंगे कि धान खरीदी जो बताई जा रही है उतनी नहीं की गई है या धान की अफरा तफरी की गई है? जो खरीदी बताई गई 10,000, क्या वो खरीदी हुई है? अगर हुई है तो क्या जो 3,100 रुपये का पैसा मिला है वो कहाँ है? और अगर नहीं हुई है तो क्या अफरा तफरी की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसमें कार्रवाई किए हैं, दोनों सोसाइटी में FIR दर्ज किया जा चुका है, और ये 10,886.17 क्विंटल है, ये कम पाए गए, और इसका ये तो जांच के विषय, अभी तो FIR हो गया, कार्रवाई हम लोग कर ही रहे हैं, और इसका मिलान भी करेंगे, अंतिम मिलान में और स्पष्ट हो जाएगा। वैसे आपके यहाँ बिलासपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वहाँ का बिलासपुर का पूरा आपके जिले में 140 धान के खरीदी केंद्र है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वहाँ पे लेखा मिलान में 132 केंद्र में जीरो शार्टेज आया है। 140 में 132 पे जीरो शार्टेज आया है। 6 केंद्रों का लेखा मिलान प्रगति पर है, और सिर्फ 2 केंद्र है मल्हार और रिश्दा, इन दोनों केंद्र पे FIR दर्ज कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी 10,886 क्विंटल धान जो कम है,
क्या उसे खरीदी मानेंगे या इसकी पूरी राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सोसाइटी से वसूल करेंगे और खरीदी की बताई जा रही मात्रा में से कम करेंगे? आप क्या करेंगे इस पर? माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR दर्ज कर दिया गया और मिलान होगा, उसके बाद कार्रवाई निश्चित है, कार्रवाई होगा। वसूली कहाँ करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस स्तर के अधिकारी कर्मचारी के ऊपर आप किए हैं FIR? माननीय किन किन कर्मचारी अधिकारी के ऊपर हुआ है ये माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये वहाँ पे जो समिति प्रबंधक, वहाँ पे जो जिम्मेदार है उसके ऊपर FIR दर्ज। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच में छोटा सब मोटा विश्वास हो मामला जाएगा। नहीं है, केवल 4 करोड़ एक विधायक जी, ये मस्तूरी में ये मस्तूरी का ही मामला है माननीय विधायक जी। मल्हार और इस्दा, मैं पिछले बार भी प्रश्न किया था, जो मस्तूरी में मल्हार और अभी इस्दा तो का ही मजदूरी का साटे। तो प्रश्न ही नहीं है, पिछले बार का आज क्यों कर रहे हो? हाँ, तो ये आया उत्तर में आप ही का आया है। आपका ये कहाँ गया? ये धान कहाँ गया? कैसे वसूली होगा? किसानों का मेहनत की कमाई है, ये कैसे आप इसका निर्णय ले रहे हैं? तय करिए आप मंत्री जी, बताने की कार्रवाई से नहीं। मंत्री जी ने बताया है शार्टेज जो है उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा कार्रवाई करेंगे। सर, इतना बड़ा घोटाला माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 10,008 जितना धर्मजीत सिंह धान गायब है, क्रमांक 4 गायब है। आप कह रहे हैं FIR दर्ज से काम होगा? धर्मजीत जी, चौथा नंबर। अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न पूछा था वो संशोधित कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय। मैं अभी देखा कल रात को, मैं पूरे प्रदेश के जिलों के बारे में पूछा था और तखतपुर भर लिख दिया गया है। मैं तखतपुर के बारे में तो पूछा ही नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसको अगले सत्र के किसी दिन रख लीजिएगा साहब।